जय हिंद। चलिए आज हम लोग डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन, जिसको हिंदी में भाग बोलते हैं, उसका चिन्ह हम लोग जानते हैं। चलिए पहले 21 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, उसके बाद 21 को 2 से डिवाइड करते हैं, जो हम लोग बेसिक जानते हैं। 2 बन जाए 2, कितना, यहाँ कुछ नहीं बचा, एक डाउन की। अच्छा, देख रहे हैं क्या कि 1 2 से छोटा हो गया। अब या तो हमको यहाँ 1 आना चाहिए या फिर 1 से कम आना चाहिए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया? 2 इंटू 0 0, कितना 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेरे पास 1 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पॉइंट दे देते हैं, यहाँ 0 दे देते हैं। 2 5 जाए 10, ठीक है, लिख सकते हैं। शेषफल क्या बचा? 0। अच्छा, इसी चीज को 21 को हम क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? शेष या शेषफल भी बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब हो गया क्या कि a को अगर b से डिवाइड करते हैं तो 2 और संख्या है जो इनमें निहित है। इसमें एक रिलेशन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि अगर कोई संख्या a को b से भाग देते हैं तो मेरे पास 2 और अन्य संख्या इसमें निहित है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाजक, भागफल और शेषफल। इसमें एक रिलेशन है जहां मेरा क्या होगा? शेषफल या तो 0 होगा, दो चीज, शेषफल क्या होना चाहिए? आर मेरा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, दो चीज। और ये हमेशा छोटा होना चाहिए भाजक से। ये चीज हमेशा हम लोग यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी चीज का अप्लाई हम लोग करेंगे जब भी कभी डिवीजन करेंगे। डिवीजन में हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 7 8 6 7 8 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 8 से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 8 6 7 8 है, इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर लिए। और एक मेथड है जो शॉर्ट, ये तो हम लोग बेसिक में जानते हैं, जो एकेडमिक में हम लोग पढ़े थे वो यूज करते थे। कैसे कि 8 एक डिजिट नहीं जा रहा है तो 2 डिजिट लेते हैं, 8 नमा 72, 2 डिजिट अगर लेके चलते हैं तो 8 नमा 72, कितना आया? 6। डाउन करते हैं 1 डिजिट, क्योंकि हमको परमिशन है एक ही डिजिट डाउन करने का, तो 6 66, 8 8 64, कितना बचा? 2। फिर हम एक ही डिजिट डाउन कर सकते हैं, 2 डिजिट डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 7 8 24 24, बचा मेरे पास कितना? 3। फिर एक डिजिट इस तरह से डाउन किए तो कितना? 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 बार में जा रहा है, 8 चौक 32, कितना बचा? 6। अब नहीं जा रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? जब हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है क्या कि a को अगर b से भाग देते हैं तो शेषफल जो होगा मेरा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिससे भाग देते हैं यानी भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो देखिए शेषफल यहाँ जो है क्या है? शेषफल 6 है। अगर हम इसको शेष रखना ही नहीं चाहते हैं, डेसिमल में ले जाना चाहते हैं,
एक तो यहाँ तक आंसर मेरा चलेगा। दूसरा, अगर डेसिमल में ले जाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पॉइंट दे दिए, यहाँ 0 दे दिए। 8 7 56, 8 7 56, कितना 4 बचा। ठीक है, एक 0 पॉइंट दिए, उसके बाद एक ही 0 हम यहाँ लिखेंगे। एक 0 दिए तो कितना आया 40, 8 5 40। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हम भाग लगाते जाएं। इसको शॉर्ट में ऐसे बना सकते हैं क्या, कि मेरे पास है 7 8 6 7 8 है, इसको डिवाइड करना है किससे, 8 से डिवाइड करना है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या, कि डायरेक्ट यहाँ से एक डिजिट नहीं जाएगा, 2 डिजिट लेते हैं, 78 लेते हैं, ये 2 डिजिट पे हम काम कर रहे हैं। 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 72 गया, बचाए इन दोनों डिजिट में क्या बचा, 78 में 72 चल गए, 6 बचा है, यहाँ मेरे पास 6 बचा है, 6 और यहाँ से एक डिजिट ले लेते हैं, कितना हो गया 66, 8 8 64, 66 में हम 64 चल गए हैं, मेरे पास यहाँ तक 2 बचा है, केवल 2 बचा है, 2 और 7 कितना है 27, 27 को हम 8 से भाग देते हैं, 8 तिया 24, बचा कितना 3, यहाँ तक मेरा 3 बचा है, 3 बचा है और 8 उधर से ले लेते हैं, कितना हो गया 38, 8 चौका 32। ठीक है, 8 चौक 32, कितना बचा अब 6 बचा है, यहाँ तक मेरे पास 6 बचा है। अब भाग नहीं लग रहा है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पॉइंट दिए, 6 जो यहाँ बचा, 6 में एगो 0 दिए, कितना हो गया 60 60, 8 7 56, बचा कितना 3, 60 में 56 चल गए हैं, 4 बचा है, 4 बचा, तो 4 में एक 0 लगा सकते हैं, 8 5 40, खत्म। इतना शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या है कि 8 1 6, 8 को डिवाइड करना है 8 से, तो हम ऐसा कर लेते हैं 8 1, या फिर डायरेक्ट यहीं लिख दिए बाय 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक डिजिट में जाते हैं। ठीक है, एक डिजिट में जाइए, 8 एकम 8, कितना बचा, कुछ नहीं, एक डिजिट उतारने का हमको परमिशन है, यानी हमको 8 1 6 8 है, 8 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 8 बन जाए 8, कितना, कुछ नहीं बचा, एक ही हम उतार सकते हैं। ठीक है, 2 डिजिट उतारने का हमको परमिशन नहीं है। 8 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो 1 आए या तो 1 से कम आए, 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 0 जाए 0, कितना 1 माइनस 0 1। अब हम 6 को डाउन किए, 6 को डाउन किए तो मेरे पास 16 हो गया, 8 2 जाए 16, कितना, यहाँ कुछ नहीं बचा, हम डाउन कर रहे हैं किसको, 8 को, 8 को डाउन किए, 8 कब आएगा, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 का टेबल कितना बार पढ़े, एक बार पढ़े, 8 बन जाए 8 है क्या 8, कितना, कुछ नहीं बचा। ठीक है, इसी चीज को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, एक डिजिट ले लेते हैं या फिर 2 डिजिट ले लेते हैं, 8.80, कितना बचा, यहां तक 81 तक मेरा 80 चल गया है, 1 बचा है, 1 और 6 कितना हुआ 16, 16 16, 8 दूना 16, यहां तक आ गए हैं, मेरे पास बचा कितना, कुछ नहीं। अब एक डिजिट 8 लेते हैं, 8 एकम 8, खत्म, ये आ गया। फिर जो है चौथा नंबर देखते हैं, फिर चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है मेरा कि 9 8 7 1
4 को डिवाइड करना है 13 से। ठीक है, अब इसको या तो अगर हम बेसिक से करें तो बहुत टाइम लगेगा, इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए 13 का टेबल पढ़ते हैं, 13 से 78, 13 सात 91, 13 सात 91, 91 जा रहा है, 91 अगर चल गया तो मेरे पास बचा कितना, 7। यहां तक मेरे पास 7 बचा है। 7 और 7 कितना हो गया, 77। 77 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, 13 छः 78 हो जाता है, मेरे पास है 77 है। 13 पंचे 5 बार में जाएगा, 13 पंचे 65, बचा उधर कितना, 12। यहां तक कितना बचा, 12, 12 बचा, 12 और 1, यहां तक 12 है और 1 कितना हो गया, 121। 121 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 से 78, 13 सात 91, 13 आठ 104, 13 नवा 117, 13 नवा 117, मेरे पास कितना है 121, 17 और 4, 4 बचा है, यहां तक मेरे पास 4 बचा है, 4 और यहाँ कितना है 4, 44। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 44 है, 44 में 39 हम चल गए, 13 तिया 39, कितना बचा 5, इधर बचा है अभी 5 बचा हुआ है, 13 तिया 39, 5 बचा हुआ है। ठीक है, 5, तो ऐसा करते हैं, अब तो 13 से भाग नहीं लगेगा 5, वैसी स्थिति में यहाँ पॉइंट दिए तो यहाँ 0 दे दिए, कितना आ गया 50। 13 चौक 52, 4 बार नहीं जा रहा, 13 तिया 39, 39 गया तो कितना, 50 में से 39 तक चल गए हैं, इसका मतलब मेरे पास और 11 है, यहाँ तक कितना है 11 है, 11, 11 में एगो 0 और दे देते हैं, 110, 110, 110 13 का पहाड़ा पड़ देते, 13 8 है 104, 13 नवा 13 8 है 104, 104 मेरे पास है 100 कितना 10, 104 10, 6 बचा हुआ है, यहाँ तक मेरे पास 6 है, तो एक 0 तो हम दे सकते हैं, 13 चौक 52, 13 पाँच 65 नहीं जाता है, 13 चौक 52। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखेंगे तो हम लोग जनरली कैलकुलेशन में 3 डिजिट यूज कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक लिखते हैं ताकि एक्यूरेट आंसर आए, 4 5 3 2 1 8 9 3 3 6 1 7। साइंटिस्ट लोग अगर 4 पॉइंट कुछ छोटा कैलकुलेशन कर रहे हैं, छोटा कोई भी मेजरमेंट है तो 7 डिजिट तक जाएंगे, लेकिन हम लोग डे टू डे लाइफ में अगर एक्यूरेट जाना चाहते हैं तो 3 डिजिट ही हम लोग के लिए काफ़ी है, 3 डिजिट तक जाएंगे। पॉइंट के बाद 3 दशमलव स्थान तक जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है देखिए, अच्छा 5 नंबर देखते हैं, 18 11 35 को भाग देना है 17 से। अगर हम वैसे बेसिक्स के जैसा भाग देंगे तो भाग देते देते मेरा 3 मिनट 4 मिनट चल जाएगा, तब तक मेरा 3-4 क्वेश्चन छूट जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, जिस तरह से हम लोग काटते हैं ऊपर नीचे सरलतम रूप में लिखने के लिए, जैसे 4 बटे आपको 12 है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, जिस तरह से सरलतम रूप में करते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं। क्या कि हम 17 से भाग लगाते हैं, पहले 2 डिजिट लेते हैं, 17 एकम 17, 18 में हम 17 चल गए हैं तो मेरे पास बचा हुआ 1 है, यहाँ तक मेरे पास 1 ही है, 1 और 1 कितना हो गया 11। उतारने का परमिशन हमको क्या है, 1 ही डिजिट, अगर हम 2 डिजिट उतारेंगे उसके लिए हमको 1 0 देना पड़ेगा, यहाँ से 1 और 2 ठो 1 यहाँ से ले लिए तो 2 ठो उतार रहे हैं, 2 ठो उतार रहे हैं मतलब हमको 1 0 देना पड़ेगा। यहाँ मेरे पास हो गया 1 यहाँ और 2 ठो डिजिट इधर उतारे, 111, 111 मेरे पास है, 17 6 102, 17 6 102, 102 तक चल गए, 111 में 102 चल गए, 111 में 102 अगर चल गए तो कितना बचा 9 मेरे पास बचा, यहाँ से यहाँ तक अब मेरे पास 9 बचा।
9 यहाँ है, यहाँ तक 9 और 3 93 है। 93 को 17 से भाग दें, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, बचा मेरे पास कितना 8, यहाँ तक मेरे पास 8 बचा है। 8 और ये 5 ले लेते हैं, कितना हो गया 85, 17 पंचे 85। ये मेरे लिए आसान रहेगा। अगर हम ऐसे भाग देंगे तो कितना समय जाएगा, 17 18 1135, कितना टाइम जाएगा, 17 एकम 17, एक बचा। फिर उतारने का परमिशन 1 डिजिट है। अगर हम 2 डिजिट उतारना चाहते हैं तो उसके बदले यहाँ 0 देना पड़ेगा, नहीं तो 17 से बहुत छोटा है, इसलिए 17 को या तो हमको 11 आ जाए, 17 को किससे हम मल्टीप्लाई करें कि 11 आ जाए, या फिर 11 से कम आ जाए, तो 17 को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 गुना 0 0, मेरे पास 11 रहा। अब एक डिजिट डाउन करते हैं 1, अब कितना हो गया 17 6 102, कितना आ रहा है 9 बचा, 9 फिर 3 डाउन किए, 17 पंजा 85, फिर बच रहा है कितना 17 पंचे 85, अगर यहाँ आ गया 93 माइनस 85, 93 माइनस 85 कितना 8 बच रहा है, 8 फिर एगो 5 यहाँ बचा, डाउन कर लेते हैं उधर से, वहां से 17 पंचे 85, ठीक है। यहाँ टाइम लग रहा है, यहाँ हम डायरेक्ट जो है इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अब फिर देखते हैं 5 नंबर देख लिए, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है, ठीक है, इसको भी इरेज करते हैं। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है 1 1 7 1 1 7 1 5 6 को डिवाइड करना है 16 से। अगर हमको 17,156 को 16 से डिवाइड करना है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं एक बार 8 से डिवाइड कर ले, फिर एक बार 8 किससे करेंगे 2 से कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। एक बार 17,156 को 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जो आएगा उसको 2 से भी डिवाइड करेंगे, जो आएगा उस ठीक है सेम आएगा। अगर 17,156 को 16 से डिवाइड करेंगे, छोटा छोटा फैक्टर में करके अगर डिवाइड करेंगे या फिर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, तो कितना बार में जाएगा 16 एकम 16, एक बार 17 तक हम 16 चल गए, 17 तक हम 16 चल गए, ठीक है। 16 एकम 16, एक बचा हुआ है, यहाँ एक बचा हुआ है, एक और एक कितना हो गया 11, एक डिजिट उतार सकते हैं 11, ठीक है। 11 तो मेरा हो नहीं रहा है, 16 का टेबल में 11 नहीं है, तो ऐसा करते हैं 5 को भी ले लेते हैं। अच्छा, यानी 2 डिजिट उतार रहे हैं, 2 डिजिट उतारेंगे तो एक 0 लेंगे। यहाँ मेरे पास एक था, एक एक और 5 115, 16 5 80, 16 से 96, 16 7 112, 16 7 112, 115 था, यहाँ से यहाँ तक 115 में 112 तक हम चल गए हैं। बचा मेरे पास कितना 3 बचा है, 3 और 6 36, 16 दूना 3 यहाँ है और 6 यहाँ, कितना 36, 16 दूना 32, 32 बचा कितना 4, 36 में 32 चल गए तो 4 बचा है। अब देखिए 16 से 4 डिवाइड नहीं होगा, वैसी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट दे देते हैं, यहाँ एगो 0 दे दिए, तो 16 दूना 32, इसमें कितना हो गया 32 चल गए तो 8 बचा, 16 दूना 32, 8 बचा है। अच्छा, एक तो 0 पॉइंट के बाद एक 0 करके देते जा सकते हैं, या 80, 16 5 80, ये भी लिख सकते हैं आसानी से। फिर आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या कह रहा है कि 58,968 को 24 से भाग देना है, कितना 58,968
68 को कितना से भाग देना है, 24 से भाग देना है। 24 का टेबल हमको आता नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम क्या कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। एक बार 8 तिया 24 होता है, 8 गुना 3, दो छोटा छोटा 24 को दो छोटा छोटा फैक्टर में तोड़ लिए, 8 तिया 24। एक बार क्या करेंगे, 58,968 को 8 से भाग दे देंगे, जो आएगा भागफल, उस भागफल को फिर 3 से भाग दे देंगे। मेरे लिए आसान रहेगा, क्योंकि अगर हम 24 का टेबल जानते नहीं हैं। ठीक है, 8 से पहले भाग दे देते हैं। ठीक है, 8 7 है 56, याद देखिए 58 में 56 चल गए, 8 7 56, मेरे पास बचा है कितना है, 2, 2 और 9 29, 8 तिया 24, 29 में 24 तक चल गए, 5 मेरे पास बचा हुआ है, यहां तक मेरे पास 5 बचा हुआ है, 5 और 6 56, 8 7 है 56, 56 चला है, मेरे पास है 8, 8 को 8 से भाग देंगे। ठीक है, अब 8 से तो हमने भाग दे दिया, अब इसको 3 से भाग देते हैं, 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 और 3 13, 3 चौका 12, 1 यहाँ भी 13 में 12 चल गए हैं, 1 बचा हुआ है, 1 और 7 कितना हुआ 17, 3 5 15, 2 बचा हुआ है, यहाँ तक मेरे 2 बचा हुआ है, 17 में 15 चल गए, 2 बचा हुआ है, 2 और 1 21, 21 को 3 से भाग देते हैं, 3 7 है 21। ठीक है, यही आया आंसर, यानी 58,968, 58,968, ये कितना आया 2457। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि एग्जाम में मेरे पास समय नहीं होता है, तो बहुत ही कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन से अगर पीछे हट रहे हैं तो मतलब आप सिलेक्शन से पीछे हट रहे हैं। क्योंकि TRE 3 में मैथ्स का कटअप गया 120 में 102। इसका मतलब है कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी रहे जो 102 लाए, उनका सिलेक्शन हो गया, जो 101 भी लाए हैं, 101 120 में लाए हैं, उनका सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, इसलिए एक नंबर 1 मिनट मेरे पास बचेगा तो एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 तो देख लिए, 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 38 73 15 73 15, 38 73 15 को डिवाइड करना है 57 से। 57 का तो हमको पहाड़ा आता नहीं है, वैसी स्थिति में क्या करेंगे, 57 को दो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे, 19 या 57, 19 और 3, 19 से अगर डिवाइड कर ले, पहले क्या करेंगे 38,007 कितना है 3,87,315 को 19 से डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा भागफल, फिर उस भागफल को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पहले 19 से ही कर लेते हैं, 19 दूना 38। ठीक है, हमको तो एक ही डिजिट उतारने का परमिशन है, अगर हम 2 डिजिट लेके चलेंगे तो वैसी स्थिति में हमको ये को 0 देना पड़ेगा। 7 3 73, अब ले लिए 73, 19 चौक 76 होता है, 3 बार में जाएगा, 19 या 57, अच्छा 19 या 57, 73 में अगर 57 जाते हैं तो कितना हुआ, 73 में 57 चल गए, मेरा 73 पहुंचने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 57 और 3 60, 3 इधर जोड़ देते हैं 60 पहुंचने के लिए, 73 में भी 3 जोड़ देते हैं 76, 60 में 76 यानी 16, कितना 16 बचा मेरे पास। ठीक है, 16 बचा, 16 मेरे पास है 16, और एक यहाँ से ले लेते हैं तो 161, यहाँ तक मेरे पास 16 बचा है, और एक यहाँ से ले लेते हैं 161 को भाग दे देते हैं 19 से, 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133, 19 8 152, 19 8
152 161 में 152 तक हम चल गए हैं, तो मेरे पास कितना बचा है? 161 में 152 चल गए हैं, तो कितना 8 1 9 बचा है मेरे पास। मेरे पास बचा कितना है? यहाँ भी आ गए हैं, 9 बचा है। 9 9 और 5 95, 19 5 95 चल गए। अब क्या करेंगे? 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, मेरे लिए आसान हो जाएगा। 3 6 18, कितना बचा? 2 2 यहाँ तक बचा है, 2 और 3 23, 2 और 3 23, 3 8 है 24, 3 7 है 21, 2 बचा हुआ है, यहाँ तक मेरे पास 2 बचा हुआ है। 2 और यहाँ 8 कितना है? 28, 3 8 है 24, 3 9 27, 28 में से हम 27 तक चल गए, मेरे पास बचा कितना है? 1 और 5 कितना है? 15, 3 5 15। ठीक है, इजीली हम लिख सकते हैं। फिर एक है क्या, 9 नंबर है कि 85 86 76 को डिवाइड करना है 91 से। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? 91 का तो टेबल मेरे हमको आता नहीं है, वैसी स्थिति में 13 7 91, एक बार 13 से डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा उसको फिर किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट डिवीजन का देखते हैं, उसमें जो है इसी से रिलेटेड कि डिवीजन कितना आसानी से करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।